नमस्कार दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस से धोखे के बदले उनको मोदी जी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय दे दिया है। सिंधिया जी को इनाम मिल गया है, लेकिन सम्मान आज तक नहीं मिला है। दोस्तों, हालत ये हो चुकी है कि सिंधिया को अपने मध्य प्रदेश के भीतर भाषण देने के लिए सामने पब्लिक दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा में रायगढ़ जिले में भाषण दे रहे हैं और सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। पत्रकार पीयूष बबेले सिंधिया के लिए लिखते हैं कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। राजगढ़ जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लिखते हैं पत्रकार। जी हाँ, राजगढ़ के बाद सिंधिया की यात्रा को शाहजहांपुर में भी देख लीजिए। उनकी यात्रा वहां भी पहुंची, वहां भी उन्होंने भाषण दिया, लेकिन हाल वहां भी पहले के तरीके ही देखा गया। खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं और सामने इक्का दिक्का लोग बैठे हुए हैं और पीछे से शोर के तरीके से, शोर की आवाज में आप सिंधिया जी की आवाज को सुन पाएंगे, उनके भाषण को आप सुन पाएंगे। दोस्तों, सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनका रौला हुआ करता था। भीड़ सिंधिया को देखने के लिए मचल उठती थी। सिंधिया को लोग मध्य प्रदेश का अमिताभ बच्चन कहते थे, सिंधिया को लोग मध्य प्रदेश का राजकुमार कहते थे। लेकिन आज की तारीख में लोगों को सिंधिया का भाषण शोर लगने लगा है। मध्य प्रदेश की जनता को शायद अब उनका बीजेपी में जाना पसंद नहीं आया है। बीजेपी में जाने से ज्यादा कांग्रेस को धोखा देना मध्य प्रदेश की जनता को शायद पसंद नहीं आया है। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत तो खराब दिखाई ही दे रही है, तमाम सर्वे बता ही रहे हैं। ऊपर से कोड़ में खाज ये हो गया है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और सिंधिया के बीच भयंकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से आए हुए नेता को बीजेपी के जो मठाधीश नेता पहले से मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो सिंधिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक की बात तो दूसरी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश नेता भी सिंधिया को बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं निकलने दे रहे हैं, गले से नीचे नहीं घूट रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की जो फायर ब्रांड नेता हैं उमा भारती को कौन नहीं जानता है। उनको जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाया ही नहीं गया है। उमा भारती ने इसके लिए सिंधिया को ललकार दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी गृह युद्ध के बीच में फंसी हुई है और मामा दूर से टिप टिप देख रहे हैं कि अजी ये हो क्या रहा है। अब आगे मध्य प्रदेश का, सिंधिया का आपने स्टेज देख लिया, तो आपको अब नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेज देखना चाहिए। ये मंच देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए सज रहा या सज चुका या सज गया मंच है। इस मंच पर बीजेपी नेता ही, यानी बीजेपी के जो अपने नेता हैं, बीजेपी के लिए काम करने वाले हैं, बीजेपी के कामों को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं, वो खुद मंच पर एक दूसरी तरफ से आते हैं और कुर्सियां खाली होने का जिक्र करते हुए जाते हैं। उनकी थोड़ी सी आवाज माइक में कैद हो गई है, माइक में रिकॉर्ड हो गई है, सुनिए। खाली पड़े। पत्रकार पीयूष लिखते हैं कि मामा ने सरकार और पार्टी का पैसा खर्च करके भीड़ जुटाने की तो बहुत कोशिश कर डाली, लेकिन बीना में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गईं। कम भीड़ की बात सार्वजनिक ना हो जाए, लोगों तक ना पहुंच जाए, इसके लिए शिवराज जी ने जितने कैमरे थे वो सारे कैमरे मंच की तरफ फोकस करवा दिए थे। क्योंकि जब आप देखते हैं नेताओं के मंच पर जब भीड़ होती है रैलियों में, तो एक कैमरा इधर लहराता है, मोदी 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 कहता हुआ सुनाता है, और एक कैमरा जो है मंच की तरफ होता है। लेकिन मध्य प्रदेश की रैली में आप रैली उठाकर देखिएगा दोस्तों, ये कहते हैं वहां के पत्रकार कि कैमरों को फोकस करा दिया गया मंच की तरफ, ताकि टीवी पर दूसरी तरफ का दृश्य दिखाई ही ना दे। अब मंच सज गया है, माला आ गई है, झंडा डंडा तन गया है, तो रैली तो रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन वहां के पत्रकारों का जो ओपिनियन है उनके मुताबिक कि वहां पर उस समय ऐसा कर दिया गया, कैमरों का फोकस मंच की तरफ कर दिया गया। वहां के जो मंत्री हैं अरविंद भदौरिया ने
वहाँ के पत्रकार ये कहते हैं कि वहाँ के मंत्री अरविंद भदौरिया ने अंततः सत्य बोल ही दिया और माइक से स्वीकार कर लिया कि सब खाली पड़ा है। इस ट्वीट के नीचे, जो ट्वीट हमने अभी आपको पढ़ के बताया है, इस ट्वीट के नीचे शहरयार खान हैं, एक फॉलोअर हैं उनके, वो लिखते हैं कि अभी कुर्सियां ही खाली हैं। 2023 में मध्य प्रदेश से भाजपा खाली होगी और 2024 में दिल्ली खाली होगी और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और देश में इंडिया आने वाली है। इनको ये उम्मीद है। एक फॉलोअर हैं पत्रकार साहब के, वो ये लिखते हैं। तमाम सर्वे हालांकि ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई हो सकती है, होने वाली है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पिछड़ती हुई अभी सर्वेस के मुताबिक दिखाई दे रही है। विदाई किसकी होगी ये तो चुनावों के बाद पता लगेगा, ये तो जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता लगेगा। लेकिन सिंधिया का समय बीजेपी में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज का वक्त ये बता रहा है कि सिंधिया का वक्त भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। वो सिंधिया जो मध्य प्रदेश में, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो मध्य प्रदेश के लोग उनको भगवान मानते थे और आज उनका भाषण सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिए और शेयर भी करिए फेसबुक पर, क्योंकि आप सच को शेयर करेंगे तो सच अपने आप चार टांगों के साथ आगे भागेगा और असत्य को हराएगा। नमस्कार।